पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 पढ़ते हुए सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन अध्याय 3 ध्यान पढ़ते हैं। ध्यान। राजयोग में हम सामान्यतः ध्यान से आरंभ करते हैं। इसमें एक अत्यंत गूढ़ दर्शन अंतर्निहित है। हम पूरे समय अपने को लौकिक बातों में व्यस्त पाते हैं। यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो ऐसे अवकाश के समय हमारे विचारों को मानो पंख लग जाते हैं। हम सदैव कोलाहल और अव्यवस्था में रहते हैं। हमारा वैश्विक मन ऐसे लक्षणों का अभ्यस्त बन गया है और इस प्रकार हमने हर वस्तु को अस्त व्यस्त कर डाला है। हमारे गलत चलने में हमारे कर्मों और विचारों का बहुत बड़ा हाथ है। जब हम नाना प्रकार के विचारों और ख्यालों के बीच रहते हैं तो वे हमारे मनोभाव और इंद्रियों पर संस्कारों की छाप डाल देते हैं। सभी चेतनाएं भ्रष्ट हो जाती हैं तथा गलत रास्ता धारण कर लेती हैं। जब यह क्रिया सुदीर्घ काल तक चलती रहती है तो हम उन्हें और निकृष्ट बना देते हैं। ये छाप जो हम इस प्रकार चेतनाओं और इंद्रियों पर डालते हैं उन्हें शिला समान ठोस बना देते हैं। जहाँ न बोध रहता है न बुद्धि, आत्मा पर निसंदेह कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, परंतु हम ऐसे अवरोधों और आवरणों को उत्पन्न कर लेते हैं जो उसे रेशम के कीड़े के कोकून की भांति परिवेष्टित किए रहते हैं। तब क्या होता है? हम आत्मा के भीतर झांक तक नहीं सकते। साक्षात्कार की तो बात ही क्या। अपने दूषित विचारों और कर्मों के फलस्वरूप हम अपना विवेक और सही बात पहचानने की बुद्धि नष्ट कर लेते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जो इस ठोसता की दशा को प्राप्त हो गए हैं वे राजयोग की शिक्षा में आना ही नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि जो कुछ हम कहते हैं लोग उसके प्रति ध्यान नहीं देते। येन केन प्रकारोणेन यदि वे सत्य तक पहुँचने का दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, गुरु शक्ति उन्हें प्रभावित कर लेगी। साथ में मैं यह जोड़ देना चाहता हूँ कि ये चीज़ें केवल ऐसे गुरु की सहायता द्वारा छिन्न भिन्न की जा सकती हैं जो आवृत वस्तुओं को अनावृत करने और पेचीदगियों को हटाने के लिए प्राणाहुति की शक्ति से संपन्न है। स्वयं ही अभ्यासी को एकाग्रता के निश्चित बिंदुओं पर ध्यान देने को कहा जाता है। मेरा तात्पर्य चक्रों में से है, जिन्हें अलंकारिक भाषा में हम कमल कहते हैं। ध्यान के लिए हम साधारणतः हृदय को लेते हैं। सारे शरीर में रक्त पहुंचाने का मुख्य स्थान हृदय है। वह रक्त को शुद्ध करने के उपरांत उसे शरीर की विभिन्न नाड़ियों कोशिकाओं तक पहुंचाता है। जब अब हमने हृदय को ध्यान का केंद्र मान लिया है, वह रक्त को जो हमारे संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करता है प्रभावित हो जाता है। हमारे विचारों और कर्मों से बनी ठोसता गलने लगती है। यह प्रथम वस्तु है जो हम पहले ही दिन से हृदय पर ध्यान की इस प्रणाली द्वारा प्राप्त करने लग जाते हैं। लोग प्रसन्न कर सकते हैं कि
राजयोग की प्रथम अवस्था में ही ध्यान से आगे बढ़ने की आवश्यकता क्यों है? राजयोग की प्रथम अवस्था में ही ध्यान से आगे बढ़ने की आवश्यकता क्यों है? उत्तर बिल्कुल सीधा साधा है। अब हम एक बिंदु पर अपने को समेकित कर रहे हैं ताकि हमारा वैत्विक मन इधर उधर भटकने के स्वभाव को जो उसने बना लिया है छोड़ दे। इस अभ्यास के द्वारा हम अपने वैत्विक मन को सम्यक पथ पर ले आते हैं, क्योंकि वह अब अपने स्वभाव को रूपांतरित कर रहा है। जब यह हो जाता है तब हमारे विचार सहज की इधर उधर भटकने लगते हैं। यह एक हिंदू विश्वास है और ठीक भी है कि जब हम प्रथम बार अस्तित्व में आए हम पूर्ण थे और हम सर्वशक्तिमान के निकट संपर्क में थे। जैसे जैसे समय बीतता गया अंधपतन आता गया, ऐसा ही कि हम फलतः अपने को अब मानवता के स्तर पर पाते हैं। किसने हम में इन बातों को उत्पन्न किया? यह केवल हम स्वयं ही हैं और कोई नहीं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी जड़ खो दी है। यह हम ही हैं जिन्होंने अपने को ईश्वरीय दिव्य परिधि से दूर, बहुत दूर अंधेरी काल कोठरी में ढकेल दिया है। यह हम ही हैं जिन्होंने अपने को गलत और दूषित विचारों के ताने बाने से एक जाल बीनकर अपने भीतर यह तबाही ढा दी है। अब हम इस नीचे उतरती गति के पार उस दशा को लौट जाने के इच्छुक हैं जिससे हम उतरे थे। हम अपनी केंद्रीय शक्ति का उपयोग एक बिंदु पर ठीक उसी प्रकार करते हैं जैसे सर्वशक्तिमान ने किया था, जब उसने अपनी इच्छा शक्ति द्वारा केंद्र के ठीक नीचे से जाल के तंतुओं के समान भिन्न रूप रंग की सृष्टियों की शक्तियां उत्पन्न कर के इस जगत की रचना की। जब सृष्टि नहीं थी तब वह उसके साथ तदाकार था। वह ईश्वरीय केंद्र पर रहा है और वहीं पहुंचेगा भी। जब नीचे उतरी चीजें उसमें या केंद्र कहे जाने वाले मौलिक बिंदु में लय हो जाएंगी, जैसा आगे इस पुस्तक में समझाया गया है, हम नाना वर्णों और रंगों के अपने ही ताने बाने बुनने लगे और पूरे समय हम उसी में व्यस्त हैं। अब हम अपने ही केंद्र को वापस जाना चाहते हैं। स्वभावतः विधि यह होगी कि इन्हीं चीजों को खींचकर उद्गम बिंदु पर लाएं। यही बात हम ध्यान में करते हैं और जिस हालात में हम नीचे उतरे उसी प्रलय की हालत को पैदा करने के लिए हम अपने को उसी एक बिंदु पर लाने का प्रयास करते हैं। ध्यान के द्वारा हम अपने हृदय में एक संकल्प बनाते हैं जिससे हम हृदय क्षेत्र के चारों ओर के आस पड़ोस को आच्छादित कर लेते हैं। यह फैलने लगता है और हमारे शरीर में स्थित सभी चक्रों, कमलों पर व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार समस्त चक्र देदीप्यमान हो जाते हैं। क्षेत्र पर क्षेत्र पार करते हुए यह परिधि आगे बढ़ती जाती है
उस समय तक जब तक सब कुछ अंतरतम परिधि में आकर समाहित होने लगता है। तुम जो कुछ वहाँ अनुभव करते हो वह कभी कभी चकाचौंध वाला तीव्र प्रकाश होता है, क्योंकि तुमने हृदय से उस क्षेत्र की ओर जिसमें कि तुम अब हो मार्ग बना लिया है। चकाचौंध वाला प्रखर प्रकाश अब मंद पड़ने लगता है, क्योंकि तुम आगे जा रहे हो। साथ ही माया की विभिन्न स्थितियों से भी तुम संपर्क में आते हो। चकाचौंध वाला प्रकाश वही है। जब तुम इसे पार कर लेते हो तो तुम अपने को एक पूर्णतः प्रशांत वातावरण में पाते हो। वहीं ईश्वर का राज्य प्रारंभ हो जाता है। इसके उपरांत स्थितियों पर स्थितियां हैं जो सब पार हो जाती हैं। चूंकि ध्यान के शीर्ष के अंतर्गत इसका विवेचन करना असंगत होगा, हम उन्हें एक ओर छोड़ देते हैं। अब तुम्हारा ध्यान तुम्हें मुख्य लक्ष्य की ओर लिए जा रहा है। हठ योग का कोई अभ्यास यह फल नहीं दे सकता। आज्ञा चक्र से आगे यह असमर्थ हो जाता है। ध्यान राजयोग का एक भाग ही वह वस्तु है जो तुम्हें अंतिम ध्येय तक ले जा सकता है। केंद्र तक पहुंचाने का कोई अन्य साधन नहीं है। हमने देख लिया है कि केंद्र से उत्पन्न एक विचार ने इतने विशाल विश्व की रचना कर डाली। वही केंद्रीय शक्ति हमारे भीतर भी है। यद्यपि हमारे दुष्कर्मों से वह विकृत है, हम उसी शक्ति का उपयोग करते हैं जो हम में स्वचालित है। ध्यान के माध्यम द्वारा हम उसी शक्ति से काम लेते हैं। यही वह विधि है जिससे हम स्वभावतः और इस प्रकार की प्रकृति की शक्ति के साथ अग्रसर होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो केंद्रीय शक्ति जो हम में है क्रियाशील रहती है। वह अपने बल से उन प्रबल मेघों को सुखाकर तितर बितर कर देती है। इससे एक अभ्यासी ही अनुभव कर सकता है। अभ्यास द्वारा ही इसे जाना जा सकता है। तुम शीघ्र ही अपने को शाश्वत शांति और आनंद में बहता पाओगे। यह वस्तु का यही अंत हो जाता है। जगत में कोई आसक्ति नहीं रह जाती। मन अनुशासित हो जाता है। वह स्वतः नियंत्रित बन जाता है। इंद्रियां नियंत्रण में आने लगती हैं और तुम उन पर अधिकार पा लेते हो। तुम्हारे अपने पर अधिकार पाने का अर्थ है प्रकृति पर अधिकार पाना। जब मार्ग निर्मल बन जाता है तो तुम्हें लगता है कि प्रकृति का कार्य तुम्हारी अपनी पहुंच और सीमा में है, बल्कि जैसे तुम स्वयं कार्य करने लग गए हो।